सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भास्वती संस्कृत पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः 12वीं कक्षा की भास्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूक्ति सौरभम पाठ के द्वितीय भाग को लेकर के। सूक्ति सौरभम यह पाठ, इस पाठ में 12 श्लोक हैं। 12 में से 6 श्लोकों के अर्थ को हम समझ चुके हैं पहले भाग में, और बचे हुए 6 श्लोकों के अर्थ को हम इस भाग में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास पहला भाग नहीं पहुंचा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप पहले भाग को पढ़ने के बाद दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा और आप सही तरीके से पाठ के भावार्थ को समझ पाएंगे। चलते हैं स्क्रीन में और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत कुछ आना बचा है, और साथ में व्याकरण के बहुत से वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए स्क्रीन पाठ सूक्ति सौरभम, श्लोक 6वें से आगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजयत विनाशम, कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दंडस्य मुहूर्तमात्रम्। अर्थात लंबे प्रयास के द्वारा और बहुत समय लगा करके बनाई हुई वस्तु को भी नष्ट करने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। उदाहरण दिया, जैसे कुम्हार के बनाए हुए 1 वर्ष के बनाए हुए मटकों को केवल एक मुहूर्त मात्र में ही एक डंडे के सहारे तोड़ा जा सकता है। आगे, आरभेत हि कर्माणि श्रान्तः पुनः पुनः, कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निवेशते। कहते हैं आरभेत कर्माणि श्रान्तः पुनः पुनः, यानी श्रांति माने होता थकान। बार बार थकने के बाद भी मनुष्य को चाहिए कि वह कर्माणि आरभेत, कामों को फिर से शुरू करे। यानी एक काम पूरा हुआ, हम थकान में हैं, इसके बाद भी उस थकान को महसूस न करते हुए दूसरे काम को शुरू करना। तो एक काम के बाद दूसरे काम को शुरू करने वाला कर्मण्यारभमाणम ही कर्मणि आरभमाणम, जो इस प्रकार से बार बार काम को आरंभ करता है, पुरुषम श्रीर निवेशते, उसी के पास, उसी मनुष्य के पास श्री ही निवेशते, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का निवास होता है। तात्पर्य कि जो मनुष्य बिना थके या थकने के बाद भी बार बार एक काम के बाद दूसरे काम को, दूसरे के बाद तीसरे काम को शुरू करता है, यानी एक काम पूरा हुआ दूसरा काम शुरू हुआ, इस प्रकार से जो मनुष्य बार बार काम को आरंभ करता है, लक्ष्मी उसी मनुष्य के पास पहुंचती है। तात्पर्य कि जो मनुष्य हमेशा काम में लगा रहता है, लक्ष्मी उसी के पास पहुंचती है। अगर कोई अकर्मण्य है तो लक्ष्मी उसके पास
नहीं जाती है। तो अगला श्लोक कहता है, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, अर्थात एकेन विद्यायुक्तेन साधुना पुत्रेण सर्वं कुलम आह्लादितं स्यात्। यानी एक ही पुत्र जो विद्वान और साधु हो, सज्जन हो, तो एक ही विद्वान और साधु पुत्र के कारण पूरा परिवार जो है तो आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न होता है या खिल जाता है। जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा के आने से शर्वरी यानी रात, तो जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा के आ जाने मात्र से पूरी रात जो है तो सुंदर हो जाती है, सज जाती है, वैसे ही एक ही पुत्र यदि विद्वान और साधु हो तो वह पूरे परिवार को आह्लादित कर देता है। आगे, गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको बसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। कहते हैं कि गुणवान मनुष्य ही गुण को समझ सकता है, गुण की कद्र गुणवान ही कर सकता है। और बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, जो मनुष्य बलवान होता है वह ही बल को समझ सकता है, बलवान मनुष्य ही बल को समझ सकता है। और पिको बसंतस्य रूपम गुणम, पिक यानी कोयल, बसंत ऋतु के गुण को केवल कोयल ही समझ सकती है, कौवे नहीं समझ सकती। इसी प्रकार से करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, हाथी ही शेर के बल को समझ सकता है, चूहा शेर के बल को नहीं समझ सकता। शेर के पास कितना बल है वह चूहे के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो वैसे ही एक पंजे में मर जाना है। इसलिए तात्पर्य यह कि अच्छे गुण वालों की कद्र कोई गुणवान व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए यदि कोई गुणवान व्यक्ति है और उसकी कद्र सामने वाला नहीं कर रहा, इसका अर्थ यह है कि वह उसको अभी समझ नहीं पा रहा। तो गुणवान ही गुणवान को समझता है, बलवान ही बल की ताकत को समझता है, बल का महत्व जानता है। बसंत ऋतु का गुण कोयल ही समझता है और शेर की शक्ति को हाथी ही पहचान सकता है। कहता है, अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषापहम। अर्थात अजीर्णे भेषजं वारी, भेषज यानी औषधि, दवाई, वारी अजीर्णे भेषजम यानी जो जल है वह भोजन नहीं पचने के समय में औषधि की तरह है। और जीर्णे वारी बलप्रदम, यदि भोजन ठीक से पच गया है, ऐसे समय में जल पिया जाए तो वह बल प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद भोजने चामृतम वारी, भोजन में वारी यानी जल अमृतम, अमृत के जैसा है। तात्पर्य यह कि क्योंकि कोई भी भोजन
बिना पानी के, बिना जल के नहीं पकता, और इसलिए भोजन को पकाने के लिए जो जल है वह अमृत के तुल्य है। लेकिन भोजनांते विषापहम, यानी भोजन के अंत में जो जल है वह विषापहम यानी भयंकर विष है। तात्पर्य यह कि भोजन के अंत में कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। पुनः अगला श्लोक कहता है, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध स एव सः। कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के संशयों को नष्ट करने वाला, अनेक प्रकार के संशयों को काटने वाला, छेदी काटने वाला, अनेक संशय छेदी, अनेक प्रकार के संशयों को काटने वाला, नष्ट करने वाला, और परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष यानी जो अदृश्य है या जो अस्पष्ट है, तो अस्पष्ट को भी अर्थदर्शकम, उसका अर्थ दिखाने वाला, यानी जो अस्पष्ट है उसको स्पष्ट करने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यह शास्त्र जो है वह सभी के लिए नेत्र का काम करते हैं। शास्त्र का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से है, तो ज्ञान जो है तो मनुष्य के लिए, सबके लिए आँख का काम करते हैं। और यस्य नास्ति, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अंध स एव अथवा अंध एव सह, वह अंधा ही कहलाएगा। तो कहता है शास्त्र अनेक संशयों को समाप्त करने वाले और परोक्ष के अर्थ को दिखाने वाले होते हैं, इसलिए शास्त्र सभी के लिए नेत्र जैसे हैं। जिनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह अंधा ही है। अगला श्लोक कहता है, अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रं पांडित्य संभृतमस्ति मतिस्तु मितप्रभाषी कांस्यं यथा हि कुरुतेतितरां निनादं तद्वद स्वर्णं यह नैव करोति नादं। कहते हैं अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपति अजस्त्रम, अर्थात अल्पज्ञ पुरुष, जो मनुष्य थोड़ा सा जानने वाला होता है, वह प्रलपति प्रलाप करता है, यानी बहुत बोलता है, बकवास करता है। तो अल्पज्ञ मनुष्य अधिक बकवास करता है। लेकिन पांडित्य यानी जो पांडित्यपूर्ण मनुष्य होते हैं, पंडित ज्ञान से भरपूर मनुष्य होते हैं, तो पांडित्य संभृत मतिस्तु, पांडित्य से भरी हुई जो बुद्धि है वह तो मितप्रभाषी, मितभाषी ही होते हैं, माने बहुत कम बोलने वाले होते हैं। तो तात्पर्य हो कि जो मनुष्य अल्पज्ञ होता है वह बहुत बोलता है, लेकिन जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वह स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं, यानी कम बोलने वाले होते हैं। यथा जिस प्रकार से कांस्यम ही कुरुते अतितरां निनादम, कांस्य कांसा, तो जो कांसा होता है वह अत्यधिक निनाद करता है, बहुत आवाज़ करता है, बहुत बजता है। लेकिन उसके हिसाब से तद्वत
उसके हिसाब से, उसके अनुसार स्वर्णम यह नैव करोति नादम, लेकिन सोना जो होता है वह कभी उस प्रकार से नहीं बजता। इसीलिए जो घंटी घड़ियाल बनाए जाते हैं वो कांसे के बनाए जाते हैं। तात्पर्य यह कि जो अल्पज्ञानी होता है वह बहुत बोलता है, वैसे ही जो कांसा होता है वह बहुत बजता है, लेकिन उसके हिसाब से सोना जो है तो प्रायः नहीं बजता। सोने की आवाज़ प्रायः नहीं आती, बहुत कम ही बजता है। वैसे ही जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वह प्रायः कम ही आवाज़ निकालते हैं, कम ही बोलते हैं। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ में। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।